ये घरों के हालात को आप गंभीरता से जो कह रहे हैं कि हम लोग जो जिनका आवाज जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो उठा रहे हैं, परिवार अगर अमीर रहते तो कुछ ना कुछ होता तो कम से कम बेहतर एक दरवाजा रखते। आप देख सकते हैं कि हम लोग खड़ा होने के बाद इतना मतलब कितना अब तक मिट्टी भरा गया है। ऐसे परिवारों के लिए हमारा दर्द है। आप देखिए पूरा सिचुएशन दिखाइए, देखिए घरों के हालात को एक बार कैप्चर कीजिए। ऐसे में इनके 2 लड़के हैं और शायद एक लड़की है, और ऐसे हालात में आप देखिए यहाँ बैठने का गोडाउन बना हुआ है, सामान रखने का गोडाउन बना हुआ है। छते को थोड़ा सा कैप्चर कीजिए, देखिए वो छते के हालात को देखिए, दर्द देखिए। जब हम लोग ये सुने तो मेरा आंख से भी आंसू निकल गया है। अगर पूरा कमरा खाली किया जाए तो उसके अंदर सांप भी निकल सकता है, क्या पता है। क्या आपके घर में इस तरह का हाइट होगा? है किसी के घरों में अगर होगा तो दिखाइए। अगर ऐसा किसी के घर में नहीं रहता है, खूब से ज्यादा एक ईंटा, ये डर बता रही है। करे ये अगर लाइट भी खरीदी है ना तो इसके ऊपर टैक्स दी होगी। ये अगर इस मोबाइल भी खरीदी है ना तो इसके ऊपर टैक्स दिया होगा। ये यदि इस पाउडर भी खरीद के लाया है इसके ऊपर भी टैक्स दिया होगा। लेकिन टैक्स देने के बावजूद जो है वो इनका रहने लायक आवास का सुविधा भी नहीं मिलता है। तो टैक्स देने का मतलब क्या होता है? क्या सड़कें चकाचक बना दीजिए, टैक्स देने का मतलब यही है? हॉस्पिटल बना दीजिए, टैक्स देने का मतलब यही है? लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं मिलता है। टैक्स देने का फायदा यही है कि हॉस्पिटल जाइए तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, रोड पे जाइए तो रोड में गड्ढा मिलेंगे, किन्हीं गरीब के यहाँ जाइए तो आवास नहीं मिलेंगे। नमस्कार, जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज़। तो इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के पर्वत रायडी ग्राम के टोला बिघा में। बता दें कि झारखंड सरकार काफ़ी सारे डींग हाँक रहे हैं कि विकास की नदियां बह रही है और सभी लोगों को सम्मान मिल रहा है और विकास सभी के यहाँ उसके द्वार तक पहुंच रही है। लेकिन आज हम रूबरू और हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बिघा गांव के रहने वाले यहाँ जो रहते हैं इस घर में काफी सालों से आस लगा के बैठे हैं कि एक सरकारी योजना इनके द्वार तक पहुंचे, लेकिन अभी तक जो है वो आवास योजना नहीं पहुंचा है। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है, क्यों अभी तक इनके घर तक जो है वो आवास नहीं पहुंचा है। यहाँ के प्रतिनिधि इनके ऊपर ध्यान नहीं दिए। क्या नाम है आपका? धनदुलारी देवी है सर। टीका देवी। पोटिका देवी। हाँ। क्या मामला है, क्यों आपको आवास नहीं मिला अभी तक? देखो मुखिया ही 10 बार गलिए, कते बार देखो को ये बोल दे मुखिया जी हमनी बोल ये पानी हम कैसे रहबे बोल बचा लेके से गोड़ पर ये दे बोला अच्छा ए तो तोहर नमस लेबेन करो ए तो हमर वाला पर ए तो ने कानो भी लागो ये कते कानो ये करो ये बोल की करियो ए तो दबो माने ऐसे डांट के बोल देती हमनी तो चलो वो ये घुर के तक देखा वर्ष तो पनिया भर जाए बैठ के भी हान करो ये देखो पनिया खुल रो ये चौकिया पर खाना बनवो ये देखो के अथी लदा के छटका गैस वाला लदा के और बनवो ये खाए वैसी तकलीफ से रो ये चौकिए पर रहबो ऐसी एटवा दे ले ये चौकिया पर ऊंचा करके चौकिया लदा दे ले यार वही ओकरे पर रो ये बरसत बहुत तकलीफ से रो ये की करबे हमरा इतना। तो कब से आप लोग मतलब मुखिया जी के यहाँ जा रहे हैं और मतलब चक्कर लगा रहे हैं? हम देखा 2019 से देखो जा लगल ये देखो और पानी भर ले मुखिया अशोक मुखिया हलती तक अशोक मुखिया बोले लिए देखो ये और देख हलती तो खाली 500 रुपया दलती बोल रोड कटा के पानी निकाल लीजिए आएगा तो देंगे से खाली का हलती। और देखे पेपर भी भले कर लिए आके फोटो कर थी भी नहीं हले से देखे पेपर बनले, लेकिन अभी तक हमनी के कुछ मिलबे न करो की करियो कोई योजना हमनी ना मिल रहा। तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि जितना है कोई आप लोगों के साथ में नहीं है? ना कोई करबे न करो साबे के कोई सुनबे न करो गरीब तो की करिए। हमनी टका पैसा खोती कने से हमनी गरीब आदमी है बाबू। तो क्या आपके बाल बच्चे हैं? 3 गो लड़की है हो खाली लड़का ना हमरा। लड़का नहीं है ना सर। तो बताइए यदि ऐसे लोगों तक आवास नहीं पहुंच रहा है तो फिर हम विकास किसे कह सकते हैं? कहीं सड़कें का निर्माण कर दे रहे हैं, कहीं तालाब की निर्माण कर दे रहे हैं, उसे हम विकास माने, या फिर ऐसे झोपड़ी में रह रहे हैं लोगों तक विकास नहीं पहुंच रहा है, इनके यहाँ आवास नहीं पहुंच रहा है, इसको हम विकास माने? क्या कुछ कहिएगा, क्या आप लोग मांग करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से? हमको घर कॉलोनी मांग करते हैं।
घर कॉलोनी। हमको क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? सब कुछ दिक्कत है, पानी भरते हैं एकदम, कुछ नहीं, कुछ सब कुछ है। पानी दूसरा कुएं से भी पीते हैं, पानी भी ठिकाना नहीं। पानी का भी नहीं है जुगाड़? नहीं, पानी की भी जुगाड़ नहीं। कहाँ से पीते हैं पानी? पानी गांव से आनते हैं। 5 किलोमीटर होगा सर। 5 किलोमीटर? हाँ, अनपढ़ हियो तो ना जानिए, लेकिन 5 किलोमीटर है तो एकदम लास्ट में जाइए। और आप लोग क्या क्या मांग करते हैं? और सब कुछ नहीं, हमको शौचालय भी नहीं बनला, कुछ नहीं, बाथरूम भी ना है, कुछ तो नहीं। गांव में और किन्हीं को मिला है यहाँ पे शौचालय वगैरह, आवास वगैरह? सबके बहुत गोटा को मिला, हमको नहीं मिला। तो सोचिए ऐसे ऐसे गरीब हैं जिनको आवास की जरूरतें हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये घर पूरी तरह बरसात में गिर चुका है और अभी तक आवास नहीं मिला है। और आप देख सकते हैं यही मकान है और इसी में लोग रहते हैं और यहाँ पे बरसात में जो है वो पानी भर जाता है। आइए हम दिखाने का प्रयास करेंगे थोड़ा अंदर जाके किस प्रकार से रहते हैं। हम कैमरामैन को बोलेंगे कि अंदर आवे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए यहीं पे ये लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं और खाते हैं। इसी घर में रहते हैं सभी लोग और यही 2 रूम है, 2 ही रूम में लोग रहते हैं और 2 ही रूम में सोते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं। अब समझिए अभी जो है वो गर्मी का मौसम है इसीलिए पानी नहीं है, लेकिन यही अगर बरसात का दिन होता तो यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है ना? हाँ सर। कितना पानी भर जाता है यहाँ पे? 1.5 फीट पानी भर जाए सर। 1.5 फीट? 1.5 फीट भर जाए सर। देखो पेपर में भी है तो 1.5 फीट। हाँ, तो अभी हम आपको दिखा सकते हैं, स्क्रीन पे लगा देंगे पेपर, आप लोग देख लीजिएगा कि 2019 से जो है ये यहाँ की जनप्रतिनिधि तक गई है और पेपर में भी छपा है कि इनको आवास की जरूरतें हैं। लेकिन 2019 से 2026 जो है वो आ चुका है लेकिन अभी तक इनको मकान नहीं मिला। मिलो हम मिलबेन करत की करियो, हम जा मुखिया गोड़ पर हो या घूर के हो या बोल मिलेगा नहीं, हड़बड़ाता का है, मिलेगा नहीं, से करके डांट के भेज देती, चलो वो ये की करिए हमने। तो आप लोग यहाँ छोड़कर और कहीं गए, आवेदन दिए किन्हीं को? ना सर, डीसी वगैरह या फिर कहीं? ना गेलिए लेडीज कहाँ जिए सर, हमने पढ़ल लिखल ही नहीं, कहाँ जीबे। अच्छा, मालिक कहाँ रहते हैं आपके? मालिक रहा है कलकत्ता, मोटिया काम करो। अच्छा, मतलब कमाते हैं, जो गाड़ी खटते हैं तब? हाँ बस इतने यार, कुछ नहीं, जगह जमीन कुछ नहीं हो हमरा। राशन वगैरह मिलता है? हाँ सर, राशन मिलो आप। मैया सम्मान योजना? ना मिलो। मैया सम्मान भी नहीं? ना। बताइए, मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, फिर भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे गरीब को नहीं मिल रहा है तो और भी हम क्या कुछ कह सकते हैं। आइए हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और भी यही 3 मकान है और इसी में जो है वो 3 भाई रहते हैं, 3 गोतनी रहते हैं। कितने लोग आप लोग रहते हैं? 4 भाई है सर, तो वह हिस्सा ले इनको अभी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। 3 मतलब आप लोग प्रेजेंट रहते हैं। कितने आप लोग हैं गोतनी? गोतनी 4 गो है। 4 गोतनी? 4 गोतनी है। 4 में आप चारों हिस्सा अपन अपन बन रख लेते बस, है ना? हाँ, चारों। बाकी और कहीं मकान नहीं बना है? कहो ना मकान, जमीने जगह में अपने जमीन अपनी सर, कहे ना खरीदा वो जमीन? खरीदा हुआ जमीन। और मतलब पूर्वज का जमीन? पूर्वज के जमीन नहीं है। हमारे ससुर यहाँ कुछ बस नहीं करता वैसी ले थी, मामू घर बस ले थी बस। कुछ नहीं हो हमने कही। तो बताइए, ऐसे ऐसे झोपड़ी देखने के बाद आपके मन में विचार क्या आ रहा है? कमेंट जरूर करें। छोटा देवर के हिस्सा को, छोटा देवर के जे बेंगल ससुरिया में बसल तो ओकरे हिस्सा को, अच्छा, तो अपन हिस्सा रख ले तू नहीं दो तो हमने कैसे दो तो अपन हिस्सा। आइए यहाँ के एक समाज सेवी है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या इनका विचार है, क्या कुछ कहिएगा रंजीत जी। देखते हैं कि यहाँ के झारखंड सरकार जो है वो बहुत बड़े वादे कर रहे हैं कि हमने ऐसा विकास किया, वैसा विकास कर दिया है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत पे आते हैं, ग्राउंड जीरो पे देखते हैं तो जो लोग लेने के हकदार हैं उनको ना आवास मिला है, ना चापाकल मिला है, ना किसी भी प्रकार का सुविधा है। अभी देखा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना का किस्त जारी किया गया है, जो अभी बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाया जा रहा है कि हमने मैया सम्मान योजना का इतना किस्त हमने दे दिया है, लेकिन आज देख रहे हैं कि यहाँ पे ना मैया सम्मान योजना मिला है, ना ही किसी प्रकार का सुविधा मिला। क्या कुछ कहिएगा इससे पीड़ित परिवार और लोगों के प्रति? देखिए, इनका बहुत दिनों से हम घर में आ रहे हैं और लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी इनको हम बोले कि जहाँ यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनको अपनी बातों को रखिए एक बार। आपको पता होगा कि एक खबर हमने लगातार इसका आवाज़ देने का काम किया, कई लोगों से जो सोशल मीडिया का जो यंग है उनसे हम कई लोगों से इसको वायरल भी कराया। और 2019 में जब भारी बरसात हुआ था सर, तो ये आप देख सकते ग्राउंड, भारी बारिश वो ग्राउंड से इधर ही आता है और ये सारा घर में पूरा पानी भरा हुआ है।
ये प्रभात खबर की कटिंग भी बता रही है, 2019 की है, आज की नहीं है। 29/9/2019 की खबर है प्रभात खबर की। पूरे घरों में पूरा पानी। जो हमने इनका दर्द जो सुनी माँ की, वो काफ़ी दर्दनायक है। जब आप सुनेंगे पूरा, लोग जब सुनेंगे, इनके घरों में चौकी लगा के और ऐसे में इनका खाना बनाने का बंदोबस्त किया, क्योंकि पानी अभी भी देख सकते हैं कि चारों साइड में किस प्रकार से बंधा हुआ है। पानी का डर है। घर की जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं कि हम लोग खड़ा होने के बाद इतना हो, मतलब कितना अब तक मिट्टी भरा गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं घरों की सिचुएशन देखिए, काफ़ी दर्दनाक है सर। इतना घर की केमाड़ी भी देखिए। परिवार अगर अमीर रहते तो कुछ ना कुछ होता तो कम से कम बेहतर एक दरवाज़ा रखते। ये सोचने वाली विषय है जो आपके दर्शक देख रहे हैं। देखिए घर रहने का थोड़ा सा स्थिति को भी आप कैप्चर कीजिए। अगर ऐसे अमीर का घर रहते तो ऐसे में नहीं रह सकते हो। देखिए मतलब सामानों को देखिए, हम तो पहली बार घुसे हैं। देखिए थोड़ा सा सिचुएशन देखिए, ये घरों के हालात को आप गंभीरता से जो कह रहे हैं कि हम लोग जो जिनका आवाज़ जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं। तो क्या इस 2 कमरे में सभी लोग रहते हैं? हाँ इतने ही में? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि ऐसे परिवार के लिए हमारा दर्द है। आप देखिए पूरा सिचुएशन दिखाइए, देखिए घरों के हालात को एक बार कैप्चर कीजिए। ऐसे में इनके 2 लड़के हैं और शायद 1 लड़की है, और ऐसे हालात में आप देखिए, यहाँ बैठने का गोडाउन बना हुआ है, सामान रखने का गोडाउन बना हुआ है। छते को थोड़ा सा कैप्चर कीजिए, देखिए वो छते के हालात को देखिए, दर्द देखिए। जब हम लोग ये सुने तो मेरा आंख से भी आंसू निकल गया था कि आखिर ऐसे लोगों को यहाँ के प्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं, किस कामों में बिजी है। 2019 से चक्कर लगा रही है, फिर भी अभी तक जो है नहीं मिल पा रहा। आखिर प्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं, हम जनता से पूछ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर वो प्रतिनिधि क्या कर रही है वर्तमान समय में। 5 सालों में क्या कौन सा काम की है पंचायत में, कौन सा काम कर रही है, यहाँ क्या स्थानीय विधायक क्या कर रही है, सरकार क्या कर रहे हैं। सवाल है मेरा सरकार से कि तो इसमें तो एक और डर मतलब निकल के आता है कि यदि यहाँ पे इस प्रकार से सोते हैं तो ये तो डर बना हुआ है। हाँ, पूरे डर आप लकड़ी देखिए, का है और घरों को देखिए थोड़ा इसमें सा। सांप वगैरह भी आ सकता है। कुछ पूरा हमको नहीं लगता है कि इसमें सांप भी हो सकता है। अगर पूरा कमरा खाली किया जाए तो इसके अंदर सांप भी निकल सकता है, क्या पता है। इस सिचुएशन को, दर्द को देखिए कैसे रह रही है। ऐसे हम लोग लगातार कई प्रतिनिधियों से इसका बात भी किए। ऐसे में जानवर भी नहीं रहना पसंद करेंगे। आदमी तो हम लोग तो मानव है, ऐसे में जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। तो दिखाने का प्रयास करें कि इधर देखिए जानवर भी बंधा हुआ है, यहीं पे इनका दिखाने का प्रयास कीजिएगा। इधर हम इसी में इनका सोना है, इसी में इनका रहना है। कहीं ना कहीं दर्दनाक चीजें देखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आखिर जो इनके हकदार हैं उनको कम से कम सरकार दे दे, यहाँ के प्रतिनिधि उनको पहले दे ले। मेरा पहला प्राथमिकता है उनको पहले दे, उसके बाद दूसरे को दे। उनसे अगर बचे तो आगे की प्रोसेस करें। और ऐसे में हालात आज का ये हालात नहीं है। आपको हम प्रभात खबर की कटिंग भी बता रही है कि 2019 में बरसात में इसका घरों में पानी इसी तरह बेड लगा के इसी पर खाना उसका बन रहा था। और ये ऐसे ये आज भी लगा हुआ। सोचिए किस तरह। देखिए सर, इतना अगर कोई हाइट रहता है क्या? आपके घरों में भी इस तरह का बेड हो सकता है क्या? आपके घर में इस तरह का हाइट होगा? है किसी के घरों में अगर होगा तो दिखाइए। अगर ऐसा किसी के घर में नहीं रहता है, खूब से ज्यादा 1 ईंटा। ये डर बता रही है कि बरसातों में हो सकता है मेरे घर में फिर से भयानक बारिश हो और मेरी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। इनके घरों में जितना चावल होगा, हमको लगता है कि अगर बरसात अगर आएगी तो पूरे घर की चावल खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी तरह जमीन जो है इनका, जमीन भी सीमित है। बस इतना ही जमीन है जितना में आज घर बना हुआ है। इसमें 4 गो परिवार है। कहीं ना कहीं परिवार का, सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि। ऐसा विकास नहीं होने का श्रेय किसे जाता है? क्या जाता है? यहाँ के प्रतिनिधि लोग गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर कब तक इस तरह का शोषण करेंगे? सरकार चाहती है, लगातार हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार पॉलिसी बना के जरूर भेजती है कि कहीं ना कहीं गाँव में जो लोग रह रहे हैं, जिनको काफ़ी समस्या हो रही है घरों को लेकर, पानी की लेकर, सड़कें को लेकर, तो गाँवों तक पहुँच नहीं पा रही है। प्रतिनिधि लोग कहीं ना कहीं कमीशन खोरी में ज़्यादा सीमित हैं। यहाँ के स्थानीय जो सरकारी यंग हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सबका मिली भगत की वजह से काम जो है वो धरातल पर, जमीन पर नहीं पहुँच पा रहा है। जेन्युइन लोग नहीं है, कहाँ से चिल्ला पाएगी? उतना पढ़ी लिखी नहीं है, कहाँ से जान पाएगी कि कहाँ से हमारा प्रोसेस, कहाँ से क्या होगा। अरे ऐसे छतों में अगर रहेगी, देख सकते हैं किस प्रकार से रहना, खाना,
सोना, मतलब कहीं ना कहीं एक ही बिस्तर पर माँ और बेटी वर्तमान समय में रह रही है। लड़का लोग कहीं ना कहीं बाहर चल गए हैं, क्या करेगा इस घर में रह के भी, क्या करेगा? सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि ये गरीब है, ये गरीब है, और ये अगर किसी भी चीज का खरीद करती है, यदि हम बात करें ये अगर लाइट भी खरीदी है ना तो इसके ऊपर टैक्स दी होगी, ये अगर इस मोबाइल भी खरीदी है ना तो इसके ऊपर टैक्स दिया होगा, ये यदि इस पाउडर भी खरीद के लाया है इसके ऊपर भी टैक्स दिया होगा। लेकिन टैक्स देने के बावजूद जो है वो इनका रहने लायक आवास का सुविधा भी नहीं मिलता है। तो टैक्स देने का मतलब क्या होता है? क्या सड़कें चकाचक बना दीजिए, वो टैक्स देने का मतलब यही है? हॉस्पिटल बना दीजिए, टैक्स देने का मतलब यही है? लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं मिलता है, टैक्स देने का फायदा यही है कि हॉस्पिटल जाइए तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, रोड पे जाइए तो रोड में गड्ढा मिलेंगे, किन्हीं गरीब के यहाँ जाइए तो आवास नहीं मिलेंगे, अमीर के यहाँ जाइए तो पीएम आवास मिलेंगे, चापाकल मिलेंगे, सोलर लाइट मिलेंगे, सभी चीज की पूर्ति होती है। आखिर ऐसा क्यों? टैक्स दे गरीब और फायदा उठाए अमीर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मंत्री, यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, और सभी लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इस गरीब परिवार के प्रति जगह है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनका जो दुख है, इनका जो दर्द है वो सारे जनप्रतिनिधि तक पहुंचे और इनको जल्द से जल्द कम से कम 2 रूम का मकान जो है वो रहने लायक मुहैया कराया जाए।